गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे कि नवरात्रियों में या किसी भी अन्य समय कलश का पूजन कैसे करें। विशिष्ट कलश पूजन की क्या विधि विधान है, गुरुदेव के द्वारा क्या बताया गया है, इसको हम जानते हैं। कलश की स्थापना और पूजा लगभग प्रत्येक कर्म कांड में की जाती है। सामान्य रूप से कलश पहले से तैयार रखा रहता है और पूजन क्रम में उसका पूजन करा दिया जाता है। यदि कहीं इस प्रकरण का विस्तार करना आवश्यक लगे तो स्थापना के लिए नीचे दिए गए गुरुदेव के द्वारा जो बताए गए हैं वो उपचार कराए जाते हैं। ये उपचार पूर्ण होने पर कलश प्रार्थना करके आगे बढ़ा जाता है। ये विस्तृत कलश स्थापन प्राण प्रतिष्ठा में, गृह प्रवेश में, गृह शांति, नवरात्र जैसे कार्यक्रमों में इसको जोड़ा जा सकता है। बड़े यज्ञों में देव पूजन के पूर्व प्रधान कलश अथवा पंच वेदिकाओं के 5 कलशों पर एक साथ ये उपचार कराए जा सकते हैं। स्थापना के लिए रंगा हुआ कलश, उसके नीचे रखने वाला गोल घेरा जिसको हम इडली भी कहते हैं, अलग पात्र में शुद्ध जल, कलावा, मंगल द्रव्य, नारियल पहले से तैयार रखने चाहिए। शिक्षण एवं प्रेरणा, हमको कलश की स्थापना से क्या शिक्षा मिलती है इसको जानते हैं। कलश को सभी देव शक्तियों, तीर्थों आदि का संयुक्त प्रतीक मानकर उसे स्थापित पूजित किया जाता है। कलश को ये गौरव मिला है उसकी धारण करने की क्षमता और पात्रता के कारण। घट स्थापन के साथ स्मरण रखा जाना चाहिए कि हर व्यक्ति, हर क्षेत्र, हर स्थान में धारण करने की अपनी क्षमता होती है। उसे सजाया संवारा जाना चाहिए, उसके लिए उपयुक्त आधार दिया जाना चाहिए। पात्र में पवित्र जल भरते हैं। श्रद्धा और पवित्रता से भरी पूरी पात्रता ही धन्य होती है। उसमें मंगल द्रव्य डालते हैं, यानी पात्रता को मंगलमय गुणों से विभूषित किया जाना चाहिए। कलावा बांधने का अर्थ है पात्रता को आदर्शवादिता से अनुबंधित करना। नारियल, श्रीफल सुख सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। उसकी स्थापना का तात्पर्य है कि ऐसी व्यवस्थित पात्रता पर ही सुख सौभाग्य स्थिर रहते हैं। 5 उपचार एक एक करके मंत्रों के साथ संपन्न हमको करना चाहिए। उसके अनुरूप भावना सभी लोग बनाए रखें। अब जानते हैं कि कलश स्थापना कैसे करें। सबसे पहले हम करेंगे घट स्थापन। मंत्रोच्चार के साथ कलश को निर्धारित स्थान या चौकी आदि पर स्थापित करने से पहले वहाँ की जमीन को हम गंगा जल से साफ करेंगे, पोंछेंगे और उसके बाद यदि गोबर होगा गाय का तो उससे साफ करके उसके ऊपर चौकी को स्थापित करके और चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर फिर हम ये भावना करेंगे कि अपने अपने प्रभाव क्षेत्र की पात्रता प्रभु चरणों में हम स्थापित कर रहे हैं। और इस मंत्र का हम उच्चारण करेंगे जो आपको वीडियो की स्क्रीन पर, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा है। इस मंत्र का अर्थ है, हे महिमामय गौ, आप इस कलश यज्ञ से उत्पन्न पोषण युक्त मंडल को सूंघें, वायु के माध्यम से ग्रहण करें। इसके सौमादि पोषक तत्व आपके अंदर प्रविष्ट हों। उस ऊर्जा को पुनः सहस्त्रों पोषक धाराओं द्वारा हमें प्रदान करें। हम पायस्वती दुग्ध गौओं के पोषक प्रवाहों एवं ऐश्वर्य आदि की पुनः पुनः प्राप्ति हमें हो। इसके बाद मंत्रोच्चार के साथ सावधानी से शुद्ध जल कलश में भरें। भावना करें कि समर्पित पात्रता का खालीपन श्रद्धा संवेदना से, सरलता से लबालब भरा जा रहा है और इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का अर्थ है कि हे काष्ठ उपकरण, आप वरुण रूपी सोम की उन्नति करने वाले हो। हे शम्य, आप वरुण देव की गति को स्थिर करें। आप यज्ञ में वरुण रूपी आसंधि पर बिछे हुए हे कृष्णाजिन, आप वरुण रूपी सोम के यज्ञ हैं, स्थान हैं। वस्त्र में बंधे हुए वरुण के आसन स्वरूप इस कृष्णाजिन पर सुखपूर्वक आसन ग्रहण करें। इसके बाद तीसरा क्रम आता है मंगल द्रव्य स्थापन। मंत्र के साथ कलश में दूर्वा, कुश, पुंगी फल, सुपारी,
पुष्प और पल्लव डालें। भावना करें कि स्थान और व्यक्तित्व में छिपी हुई पात्रता में दूर्वा जैसी जीवनी शक्ति, कुश जैसी प्रखरता, सुपारी जैसी गुणयुक्त स्थिरता, पुष्प जैसा उल्लास तथा पल्लवों जैसी सरलता सादगी का संचार किया जा रहा है। आम के पत्तों को लेकर कलश पर एक फूल की आकृति जैसा बना दें। इसके बाद इस मंत्र का जाप करते जाएं और इस मंत्र का अर्थ है, हे औषधि गंधर्वों ने आपका खनन किया, इंद्रदेव और बृहस्पति देव ने आपका खनन किया, तब औषधिपति सोम ने आपकी उपयोगिता को जानकर क्षय रोग को दूर किया। चौथा कार्य है सूत्र वेष्टन का। मंत्र के साथ कलश में कलावा लपेटें। भावना करें कि पात्रता को अवांछनीयता से जुड़ने का अवसर न देकर उसे आदर्शवादिता के साथ अनुबंधित कर रहे हैं, ईश अनुशासन में बांध रहे हैं। इस मंत्र का जाप करते हुए कलावा बांधें। इस मंत्र का अर्थ है, हे अग्निदेव, आप तेजयुक्त ज्वालाओं से विधिवत प्रज्वलित होकर श्रेष्ठ सुखप्रद यज्ञ वेदिका को सुशोभित करें। हे कांतिमान अग्नि, आप अपनी विशिष्ट आभा से वस्त्रों की भांति जगत को भली प्रकार धारण करें, अर्थात पृथ्वी का आवरण बनकर उसकी सुरक्षा करें। पांचवी क्रिया है नारिकेल संस्थापन। मंत्र के साथ कलश के ऊपर नारियल रखें। भावना करें कि इष्ट के चरणों में समर्पित पात्रता सुख सौभाग्य की आधार बन रही है। ये दिव्य कलश जहाँ स्थापित हुआ है, वहाँ की जड़ चेतना, सारी पात्रता इन्हीं संस्कारों से भर रही है। नारियल के स्थापन के समय आप इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का अर्थ है, फलों से युक्त, फलों से रहित, पुष्पयुक्त तथा पुष्प रहित ऐसी ये सभी औषधियाँ विशेषज्ञ वैद्य द्वारा प्रयुक्त होती हुई हमें रोगों से मुक्ति दिलाएं। तत्पश्चात ओम मनोज्योतिर्जुष्टाम इस मंत्र के साथ दोनों हाथों को लगाकर प्रतिष्ठा करें और उसके बाद पंचोपचार पूजन करें और कलशस्य मुखे विष्णु मंत्रों से आप प्रार्थना करें। तो इस तरह से आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। विस्तृत रूप से यदि आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो बड़ी पूजाओं में, तो ये गुरुदेव के द्वारा बताई हुई जानकारी है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को।